चलिए हम लोग देखो एक बार रिपीट कर देते हैं इसको। ऐसे हम लोग ने इससे प्रीवियस देखा कि फ्यूचर जो कंटिन्यूस है ना उसका एक्टिव से पैसिव बनाया नहीं जाता, एग्ज़ाम में पूछता भी नहीं है ना, लेकिन फिर भी मैंने नॉलेज के लिए बता रखा है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कैसे पैसिव वॉइस बनाओगे मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो आप एक्टिव केस में क्या लिखोगे, सब्जेक्ट होगा। और देखो फ्यूचर को दिखाने के लिए ये मॉडल आते हैं जिसका नाम है विल और शैल। देखो परफेक्ट टेंस में आपने सीखा था हैज़ हैव प्लस V3 का केस सीखा था ना, तो यहाँ पे भी बताओ मॉडल अपनी बात कभी हमेशा बेस फॉर्म लेते हैं, तो बेस फॉर्म में क्या आता है, हैव आता है, हैज़ नहीं आता। उसके बाद क्या लगाओगे, इनके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म वर्ब, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो पैसिव वॉइस का क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा नया सब्जेक्ट बनेगा, फ्यूचर को दिखाने के लिए विल और शैल लगाएंगे। परफेक्ट टेंस है तो हैव को दिखाओगे देखो, लेकिन आपको बताया था जब भी थर्ड फॉर्म वर्ब मिले उसका पैसिव वॉइस हमेशा बीन प्लस V3 में बदल देते हैं, है ना। याद रखोगे, ट्रिक में शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे। उसके बाद क्या लगाओगे, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। वन शॉर्ट वीडियो आएगा तो उसमें दिखा देंगे। अब एक एग्जांपल मैंने लिखा शी विल हैव रिटन, उसके बाद क्या लिखा हुआ, दैट लेटर। तो ऐसे सिचुएशन में इसका बताओ ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाओगे, क्या बनाओगे, दैट लेटर। विल को दिखाओगे, फ्यूचर है, हैव आएगा ही, बताओ बीन आएगा, बीन प्लस क्या लगाओगे, रिटन बाई का लगा, क्लियर। ऐसी का नेगेटिव अगर होता तो तीसरे नंबर पे क्या लगा देते, नॉट। यानी आप बताओ सब्जेक्ट होता उसके बाद क्या लगाते, विल और शैल, उसके बाद लगाते नॉट, बाकी सब सेम होता है प्लस V3 ऑब्जेक्ट। इसमें भी वैसे ही करते, सब्जेक्ट होता विल शैल, उसके बाद नॉट, हैव प्लस बीन प्लस V3 और बाई प्लस ऑब्जेक्ट। आपने ऐसे ही बनाया ना। देखो इंट्रोगेटिव कैसे बनाए होंगे, विल और शैल को बाहर किए होंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को अंदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्या लगाए होंगे, ये वाला हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट तो लगा ही होगा। इसमें भी वैसे ही क्या होंगे, शैल विल को बाहर किए होंगे, सब्जेक्ट अंदर, बाकी सब सेम रहा होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव है तो मॉडल जितना है यानी हेल्पिंग वर्ब उसको बाहर कर लेंगे, सब्जेक्ट अंदर, तीसरे नंबर पे नॉट, यानी हैव से पहले नॉट लगा के V3 ऑब्जेक्ट अंदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, है ना। इसमें भी वैसे ही क्या होंगे, कैसे लगाएंगे, विल और शैल बाहर किए होंगे, सब्जेक्ट अंदर, तीसरे नंबर पे नॉट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना। एग्जाम्पल भी लिए होंगे इसी का, कुछ और चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ये बेसिक है, अभी तक आज लगभग मैं बेसिक को ख़त्म करूँगा। लास्ट में क्या आएंगे, मॉडल का केस आएंगे कि मॉडल के दो कैटेगरीज होते हैं पैसिव वॉइस बनाने के, उसको आज सीख लेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर WH पॉजिटिव बनाना हो तो WH प्लस इंट्रोगेटिव का केस होगा, WH आप लगा लोगे, उसके बाद विल और शैल लगाओगे, सब्जेक्ट होगा कि नहीं, उसके बाद हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे भी बताओ कैसे लगाओगे, WH प्लस विल या शैल होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैव प्लस बीन प्लस V3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाओगे, लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल आप लेते ही चले जाओगे, क्लियर है। नेगेटिव, WH नेगेटिव, WH प्लस विल या शैल होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लास्ट में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क। उसमें भी क्या लगाओगे, पैसिव केस में WH प्लस विल या शैल होगा, सब्जेक्ट होगा, हैव बीन प्लस नॉट तो लगाओगे, सॉरी, उसके सब यानी किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, हैव प्लस बीन प्लस V3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है, बनाए होंगे। चलो इनके बाद एक और केस होता है जिसका नाम क्या है, इससे प्रीवियस क्या पढ़े थे, पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में बताओ एक बार रिवीजन कर दूं कि बताओ सब्जेक्ट होता था, उसके बाद क्या लगाएंगे, विल या फिर क्या लगाते थे, शैल लगाते थे, है ना। उसके बाद क्या लगाते थे, बी प्लस क्या लगाते, फोर्थ फॉर्म वर्ब, उसके बाद क्या लगाते थे, ऑब्जेक्ट। याद कीजिए इसका पैसिव वॉइस कभी भी किस में नहीं पूछता, एग्जाम में नहीं पूछता, नॉलेज के लिए पढ़ लो। यही ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, मॉडल आएगा विल और शैल, किसको दिखाने के लिए, फ्यूचर को दिखाने के लिए आएगा ही, आएगा ना। उसके बाद क्या लगाओगे, बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद क्या लगाएंगे, बाई प्लस। अच्छा ये देखो ये V4 पैसिव केस बना ना, तो पैसिव केस में V4 जब भी आता है तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब में बदलता है ना, बाई प्लस क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, है ना। बोलोगे तो नहीं। चलिए अब एक बात बताओ, यहाँ पे देखो आपने, मैं प्रीवियस लेक्चर को रिकॉर्ड कीजिए, रिकॉल जैसे करोगे तो सब्जेक्ट देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस याद कीजिए तो एम इज़ आर आता था, है ना। उसके बाद क्या लगाते थे, फोर्थ फॉर्म वर्ब, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, यही होता था। बताओ पास्ट कंटिन्यूअस याद कीजिए तो वाज वर आता था ना, उसके बाद क्या लगाते थे, फोर्थ फॉर्म वर्ब जिसको कंटिन्यूअस फॉर्म बोलते थे, उसके बाद क्या आता था, ऑब्जेक्ट आता था कि नहीं आता था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, है ना दोनों। अच्छा एक बात बताओ, आपको बताएं कि जब भी फ्यूचर को दिखाना तो मॉडल हमेशा क्या लगाओगे, विल या शैल, इसी में से कुछ आएगा। अगर फ्यूचर टेंस दिखाना तो हमेशा ये दोनों आएंगे, फ्यूचर टेंस नहीं समझो ये नहीं, समझे। अब बताओ ये हमेशा मॉडल अपने बात क्या लेते हैं, बेस फॉर्म। तो बताओ एम इज़ आर और वाज वार का यूज़ तो आप कर नहीं सकते, यहाँ पे करोगे क्या, मॉडल अपने बात लेते हैं, इसीलिए इसका बेस फॉर्म क्या होता है, बी लगा देते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूस फॉर्म का कंटिन्यूस फॉर्म लगाओ, ऑब्जेक्ट। बताओ ये बी क्यों आया, समझ में आया, अब तो बोलोगे नहीं कभी,
ठीक है। कभी कंटिन्यूस फॉर्म डायरेक्ट तो ले नहीं सकता मॉडल, इसीलिए बेस फॉर्म बीच में लगाना पड़ता है, और एम इज़ आर वाज वर भी यूज़ नहीं हो सकता। समझ में आया? आप तो बोलोगे नहीं। चलो इसी का पैसिव वॉइस बताओ, वही बात है। जब भी आप देखेंगे किसका फोर्थ फॉर्म वर्ब है तो किस में चेंज करोगे? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब। यही केस यहाँ पे फंसता है कि कभी बी प्लस बीइंग दोनों एक साथ नहीं आते, ग्रामरियन ऐसा करते हैं, तो इसीलिए इसका पैसिव वॉइस कभी भी आपके एग्जाम में पूछता नहीं है, और ना ही कोई आज तक रिसर्च पेपर है इसके सही से कि हाँ सच में है और इसका पैसिव वॉइस आप बना सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर ज़बरदस्ती करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर है? और इसका नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आप अपना कर लेना, तीसरे नंबर पे नोट लगा लेना, इंट्रोगेटिव निकालने के लिए विल और शैल लगा लेना। मुझे उम्मीद है कि ये भी होंगे, है ना? कोई डॉट तो इसमें नहीं रहा, है ना? अब एक और टेंस है, उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनाते, जिसका नाम क्या है इसके बाद? हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस के बाद क्या लगा है? फ्यूचर परफेक्ट। एक और है जिसका नाम क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हेडिंग डाल लीजिए। चलिए हेडिंग डालिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये सबको मैं हटा देता हूँ, है ना? हाँ, कोई डॉट तो नहीं है? डॉट होगा तो आप फिर से मुझे कमेंट कर देना, मैं वीडियो आपके लिए स्पेशल बना दूँगा, है ना? कि सर हो गया डॉट मुझे। बाकी तो आप ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे तो फिर दिक्कत ही नहीं, डॉट रह ही नहीं सकता आपका बोर्ड पे अगर फोकस है तो। चलिए हेडिंग डाल दिए थे, पैसिव वॉइस ऑफ परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस, है ना? चलिए अब एक तरफ देखो, इसका स्ट्रक्चर कैसे निकालोगे सर? आपको बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का कैसे निकालोगे। सब्जेक्ट होगा, हमने आपको बता रखा कि जब भी फ्यूचर दिखाई देगा तो विल और शैल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? बोलोगे यस सर, है ना? हमेशा क्या लगाओगे? विल या शैल। इतना बातें क्लियर है ना? अपनी बात क्या लेंगे? हैव। देखो कभी भी हैज़ तो इसके साथ नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता समझे? अब याद कीजिए, अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता तो हैज़ हैव लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं ना, बीन प्लस क्या लगाते? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यही तो होता था। याद कीजिए, उसके बाद क्या लगाते थे? ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फोर प्लस टाइम, बोलो लगाते थे, बोलो यही तो लगाते थे। यहीं से आप निकालिए, यहीं से आप बताओ, यहाँ बेस फॉर्म के लिए क्या लगाओगे? हैव लगाओगे, होगा कि नहीं होगा? मॉडल है इसीलिए हैव लगाएंगे। हैज़ का यूज़ यहाँ पे होगा आगे चल के, बोलोगे यहाँ पे ये नहीं होगा, लेकिन हैव पहुँचेगा क्योंकि बेस फॉर्म है। और इसी से निकलते हैं, हैव से निकलते हैं हैड, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। थर्ड फॉर्म इसी का हैड ही हो जाता है, होता है कि नहीं होता? थर्ड फॉर्म। आईसी का कंटिन्यूस फॉर्म बताओ, हैविंग हो जाता है। आईसी का सिंगुलर फॉर्म बताओ क्या होता है, जिसको आप फिफ्थ फॉर्म वर्ब बोलते हैं, हैज़ बनता है कि नहीं बनता? तो कभी भी मॉडल अपने बाद हैव का यूज़ लेंगे, क्यों? बेस फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म वर्ब। कभी भी फिफ्थ फॉर्म वर्ब का प्रयोग देखा है कि ही, उसके बाद आप देखे होंगे विल, उसके बाद आपने लगा दिया होगा गोज, कभी देखा है? नहीं। ये सब्जेक्ट अपने ऊपर कमांड ले लेते, जैसा भी सब्जेक्ट हो उससे कोई मतलब नहीं, आने वाला बेस फॉर्म में ही हमें सबब होना चाहिए। गोज नहीं लिख के क्या लगाएंगे? वो यहाँ पे गोज आएगा क्या? नहीं। सिंगुलर प्लूरल वो हमेशा क्या मॉडल अपने डिसाइड कर लेता, ठीक है? तो हमेशा आने वाला वर्ब क्या होगा? बेस फॉर्म में, तो इसलिए गो लिखेंगे। तो यहाँ पे भी आप देखो, हमेशा हैज़ तो यूज़ नहीं हो सकता, क्या लगाओगे? हैव। अब बताओ सेम उतारोगे, क्या लगाओगे? बीन होगा ही, होगा ना, प्लस क्या लगाओगे? फोर्थ फॉर्म वर्ब, देखो, है ना? उसके बाद क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट। कभी बोलोगे ना तो प्रेजेंट से याद कर लीजिएगा सब कुछ, समझ रहे? चलो अब उसके बाद क्या लगाओगे? सब सेम है, क्या लगाओगे? सिंस या फोर। लेकिन एक बात बताओ, सिंस का यूज़ हमेशा सिंस या फोर प्लस क्या लगाओगे? टाइम, ये तो हो जाएगा। आपको बताया गया होगा फ्यूचर में कभी सिंस का यूज़ नहीं होता, क्योंकि पास्ट टाइम का रिलेशन बनाता है, जबकि हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में किसको देखते हैं? फ्यूचर टाइम को डिनोट करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इसका भी यूज़ आप नहीं कर सकते, समझ रहे? तो यहाँ पे इसके जगह पे क्या यूज़ होता है? फ्रॉम यूज़ होता है कि नहीं होता? वह मंडे से काम कर रहा है तो फ्रॉम मंडे लगाएंगे, ना कि सिंस, ठीक है? वह मंडे से इस काम को कर रहा था या कर रहा है, तो इसका मतलब पास्ट से रिलेशन आप बना रहे, जबकि हम लोग मतलब फ्यूचर में क्या लेते हैं? फ्यूचर टाइम को लेते हैं, कभी पास्ट टाइम का जिक्र नहीं करते। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे नहीं होगा। अब बताओ इसी का पैसिव वॉइस में जो उम्मीद है कि खुद निकाल लोगे, बताओ ऑब्जेक्ट का न्यू सब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बताएगा? मॉडल, अब बताओ विल और शैल लगाओगे फ्यूचर को दिखाने के लिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं हो सकता, नहीं ना? उसके बाद बताओ क्या लगाओगे? हैव तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? बताओ बीन अपने जगह पे भी रहेगा, लेकिन आपको बताएं जहाँ जहाँ आपको कंटिन्यूस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिल जाए, इसका पैसिव वॉइस हमेशा बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में बदलना, ठीक है? या याद रखोगे तो बताओ किस में बदलोगे? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब में। बनेगा कि नहीं बनेगा? उसके बाद बताओ क्या लगाओगे? प्लस, उसके बाद जो भी आप लिख लीजिए, बाय प्लस
ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम लगा लेना। क्या कभी भूलोगे, सॉरी यहाँ पे तो सिंस नहीं आ सकता ना, चलो फ्रॉम लगाना, उसके बाद क्या लगाना फॉर, उसके बाद क्या लगाना प्लस में टाइम। अब बताइए कैसे कैसे आता है समझ। इसका पैसिव वॉइस एग्जाम में पूछता नहीं है, टेंशन की बात नहीं कि एग्जाम में पूछने वाला भी है। आपका 4 टेंस एकदम इग्नोर कर दो। पहला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं आएगा, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों कभी भी एक्टिव से पैसिव में नहीं बनते, ना इसका कोई रिसर्च पेपर, ना इससे क्वेश्चन बनते हैं, ना एग्जाम में पूछता है, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। दूसरा फ्यूचर में 2 टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों को हटा दीजिएगा, यानी 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनेगा। और भी सबसे मेन इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इससे बहुत पूछता है। क्लियर है, तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। चलो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ये सबको हटा दो। मैंने आपको दिखाया था कि कैसे कैसे मतलब बनाना है। अगर आप चाहते हो तो इस टाइप को लिख सकते हैं बेसिक में कि कैसे कैसे बनता है, ना भूलने की वजह से। चलो यानी आप यहाँ पे क्या लगा लेना फाइनल स्टेप में, फ्रॉम है ना, फ्रॉम प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम लगा लेना, खत्म। क्लियर। चलो अब देखो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, एग्जाम में नहीं आता, मैं नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बनाऊंगा, बाकी आप नेगेटिव खुद से बना लेना। ही विल हैव, है ना, बीन राइटिंग दिस बुक, है ना, फ्रॉम मंडे, फ्रॉम मंडे। चलिए लिख लीजिए, कम ऑन बनाइए जल्दी से। होप यू विल डू। दिस इज़ वेरी वेरी इजी। चलिए बना लिए होंगे, है ना। क्या लगाए होंगे, ये तो ज़बरदस्ती वाला कैसा ऐसे इसका बनता नहीं है। क्या लगाओगे, दिस बुक, दिस बुक, ठीक है ना। क्या लगाओगे, विल, उसके बाद क्या लगाओगे, हैव, उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन। अब बताओ आपको जैसे कंटिन्यूस फॉर्म मिले तो इसको किस में बदलना, पैसे में बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में बीइंग, उसके बाद क्या लगाओगे, राइट का रिटन, यही तो लिखेंगे, प्लस रिटन, और उसके बाद क्या लगाओगे, बाई, बाई लगा के ऑब्जेक्ट ही का क्या लगाओगे, हिम, और लास्ट में क्या लगाओगे, फ्रॉम मंडे। टाइम में नो चेंजेस, जैसे है बिल्कुल वैसे ही आप लिख दीजिएगा। क्लियर है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आप बना लीजिएगा, कुछ नहीं है, जैसे पहले से बनाते रहते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पैसिव वॉइस ऑफ, हेडिंग डालिए मॉडल। क्या डालोगे, पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल, हेडिंग डालिए। न्यू टॉपिक है इसका, थोड़ा लिखो मॉडल, पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल उतने ही पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपसे कभी भी पैसिव, अगर एक्टिव से पैसिव बनाना आया तो नहीं छूट सकता, इतनी बात की गारंटी होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, जितना लेक्चर दिया गया है रिवीजन कीजिए, अगर छूट गया है तो आप कंप्लीट करो प्रीवियस से। तो आप क्या लगाओगे, पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल, हेडिंग डालना, टाइप 1 लिखना, पहले में टाइप 1, टाइप 1 में, ठीक है। देखो इसमें क्या आएगा कि सब्जेक्ट होंगे, उसके बाद डायरेक्ट क्या लगाओगे, मॉडल, कैन, कुड, मे, माइट, जो भी होगा। इसके बाद क्या लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, उसके बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट। इसी का जो पैसिव बनाओगे ना, क्या बनाओगे, पैसिव केस, ये तो एक्टिव का हो जाएगा, क्या बनेगा, एक्टिव, ठीक है। ऐसे का पैसिव बनाना है, क्या बनाना है, पैसिव। तो पैसिव कैसे बनाओगे, यही ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या सब्जेक्ट न्यू बनेगा। कैन के बाद जितने भी मॉडल होंगे यानी मॉडल आप लगाओगे, और मॉडल का पैसिव वॉइस अभी सिखा के आए। विल और शैल क्या होता है, एक मॉडल की कैटेगरी है। मॉडल अपने बाद क्या लेते हैं, बी प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब बना देते हैं, है ना। उसके बाद क्या लगाओगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट, या फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाना, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट कहाँ से बनेगा भाई, सब्जेक्ट से, कोई डॉट तो इसमें नहीं आएगा, पक्का। अब देखो मैं लिखूँ शी कैन डू दिस वर्क। अब बना दीजिए, क्या लगाओगे, पहले ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट न्यू सब्जेक्ट बनेगा, क्या लगाओगे, दिस, उसके बाद क्या लगाओगे, वर्क। मॉडल चेंज नहीं होगा, जैसा मॉडल है बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। कैन का क्या लगाओगे, कैन, उसके बाद क्या लगाओगे, बी प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब। डू का क्या थर्ड फॉर्म बनेगा, डन। बाई लगा के क्या लगा, HER, हर। बताओ नेगेटिव बना लोगे,
बताओ नेगेटिव तो ईजी है, खुद से बना लो। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं सर, दम ईजी है। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या लगाओगे, मॉडल, मॉडल के बाद तुरंत क्या लगाएंगे, नॉट, उसके बाद क्या लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। और इसी का बताओ पैसिव कैसे बनाओगे, वही सब्जेक्ट बनेगा, मॉडल तो चेंज नहीं होगा, मॉडल अपनी जगह पे रहेगा, नॉट भी अपनी जगह पे रहेगा, बनेगा क्या, मॉडल अपने बाद पैसिव के केस में क्या लेता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देता है। इसका मतलब थर्ड फॉर्म वर्ब कहाँ से लाओगे, यहीं से आएगा, है ना, इसी में से फर्स्ट फॉर्म वर्ब को थर्ड फॉर्म वर्ब में बदलना, उसके बाद बाई प्लस क्या लगाना, ऑब्जेक्ट लगा लेना। बोलो कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। अब देखो यहाँ पे चेंज करो, ही कैन नॉट राइट दिस बुक, ही कैन नॉट राइट दिस बुक। अब ले लो, बना लोगे, क्या लगाओगे, दिस बुक कैन नॉट बी रिटन बाई हिम। चलो इंट्रोगेटिव खुद से बनाओगे, अब जल्दी जल्दी बना लो, इंटेरोगेटिव, ठीक है। बस इतना ही ध्यान देना कैटेगरी 1 में, टाइप 1 में, कि मॉडल के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म वर्ब रहा तो इसका पैसिव वॉइस हमेशा मॉडल रहेगा वैसे ही, और बी प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब बदलना। इतनी ही बातें देख लेना, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इधर उधर चेंज करते हैं। क्लियर है, चलो जल्दी करो, इंट्रोगेटिव बना लो। मॉडल आएगा पहले, मॉडल के बाद क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल है तो अपने बाद क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म कहते हैं, उसके बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। यहीं पे बताओ मॉडल अपनी जगह पे ही रहेगा, इंट्रोगेटिव है ना, सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट का न्यू सब्जेक्ट बनाओगे। बताओ थर्ड फॉर्म में बदलने के लिए इसको बी प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, बाई प्लस क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे कैन ही सिंग दिस सॉन्ग, चलिए बनाइए तो, क्या लगाओगे, कैन अपने जगह पे रहेगा, ऑब्जेक्ट का न्यू सब्जेक्ट यहाँ पे बनाओगे, दिस सॉन्ग हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या लगाओगे, बी प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब, तो बी लगाओगे, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग, SUNG, संग। अब आई लगा के क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट का केस, ही का क्या लगाओगे, हिम आ जाएगा, लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव खुद से बना लेना, बना लोगे, चलो जल्दी करो। चलो इंट्रोगेटिव प्लस क्या लगाओगे, नेगेटिव, इसलिए बहाने मत कीजिएगा। इंट्रोगेटिव प्लस क्या लगाओगे, नेगेटिव। और बताओ नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तीसरे देखो इंट्रोगेटिव है तो मॉडल पहले यानी हेल्पिंग वर्ब पहले, बाद में लगा वो सब्जेक्ट। बताओ तीसरे नंबर पे नॉट, यानी नॉट कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब के बीचों बीच, समझ पा रहे। तो यहाँ पे भी उसका जब पैसिव केस बनाओगे तो मॉडल आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इंट्रोगेटिव बनाएगा, सब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या लगाओगे यहाँ पे, यानी बी और प्लस सब्जेक्ट के बीच में क्या लगाना है, नॉट। क्लियर, चलिए अब देखो ऐसे एग्जाम्पल लेना, कैन ही, उसके बाद क्या लगाओगे, नॉट यहाँ पे लगा लेना, बनेगा ना। तो इसका भी पैसिव क्या बनेगा, कैन, दिस सॉन्ग तो पूरा पूरा सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा। क्लियर है, पक्का। और ये बन गया किसका, पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्लियर है। इसलिए घर के कामों का इंपॉर्टेंस मैं बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में उतना नहीं रहता। एग्जाम में इंपॉर्टेंस है कि आप कितना किताब पढ़ के आए हो और उससे क्वेश्चन बना पा रहे कि नहीं। घर का काम इंपॉर्टेंट है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू जो एग्ज़ाम का देखेंगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। इसलिए घर के काम को कीजिए लेकिन पढ़ाई करते हुए, ठीक है ना। अगर इग्नोर करने का चांस मिले घर के कामों को तो इग्नोर करके पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये नहीं कि घर के काम को भी इग्नोर कर रहे हैं और पढ़ाई भी नहीं कर रहे, तब कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस देख के ही काम करना, ठीक है। हर चीज़ का एक इम्पोर्टेंस होता है टाइम के अकॉर्डिंग। तो अभी लाइफ आपको पढ़ने का मौका दिया तो पढ़ लीजिए, हर चीज़ का टाइम मिलेगा, लेकिन पढ़ने का टाइम एक ही बार मिलता है, वो फिर बदल जाता है, ठीक है। तो लाइफ में है टाइम तो निकालो अपने लिए और पढ़ाई करके कंप्लीट करो। चलो हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव खुद से बना लोगे, WH पॉजिटिव WH नेगेटिव। WH पॉजिटिव कैसे बनाओगे, यहीं पे देखो कैसे बनाना है। इंट्रोगेटिव में आप क्या जोड़ लेना, WH प्लस, क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या जोड़ लेना, WH प्लस, क्लियर है। अब ये बना देना, क्या लगाओगे यहाँ पे, WH प्लस जोड़ देना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल, यहाँ से WH पॉजिटिव है ना, तो WH इसको क्या बोलोगे, WH पॉजिटिव का केस बनेगा, क्या बनेगा, WH पॉजिटिव, ठीक है ना। तो WH पॉजिटिव में WH मैं लिख लेता हूँ वाई, कैन, ही, उसके बाद क्या लगाओगे, सिंग अ सॉन्ग। ये बन गया क्वेश्चन। इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, WH अपने जगह पे रहेगा, इसको चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं। उसके बाद क्या लगाओगे, अपने जगह पे क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, बाकी सब सेम ही रहेगा।
रहेगा ना, देख लो, यही WH क्या है, पॉजिटिव। और WH नेगेटिव कैसे बनेगा, WH प्लस में इंटोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्मूला जोड़ लोगे। इंटोगेटिव नेगेटिव के साथ क्या देखे थे, सब्जेक्ट के बाद क्या था, नॉट, तो यहाँ पे भी क्या लगा लोगे, नॉट, तो WH क्या बन जाएगा, नेगेटिव का केस। कर लोगे खुद से, कोई डाउट तो नहीं रहेगा। एक एक पॉइंट देखो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बताओ सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे, नॉट, इंटोगेटिव प्लस नेगेटिव अगर जोड़ लोगे ना तो WH क्या बनेगा, नेगेटिव। इंटोगेटिव प्लस नेगेटिव में WH जोड़ लोगे तो WH क्या बनेगा, नेगेटिव। चलो यहाँ पे भी क्या लगा सकते हैं, दिस सॉन्ग नॉट लगा देना यहाँ पे पैसिव का केस में। यहाँ पे भी बताओ सॉन्ग, यहाँ पे आएगा नॉट, ठीक है, कर लोगे, कोई डाउट तो नहीं रहेगा। अब इसको हटाऊँ, अब इसे लिखो टाइप नंबर 2। चलो जल्दी से लिखो टाइप नंबर 2, हटा देता हूँ ये। टाइप नंबर 2 क्या होगा देखना, जल्दी से करो, हेडिंग डालना पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल, टाइप नंबर क्या लगाना है इसमें, 2। चलिए मॉडल में क्या लगाओ, टाइप नंबर 2। अब देखना इस मॉडल में क्या आएगा, मॉडल का पास्ट बनाना आपको सिखाए थे मॉडल के केस में, है प्लस V3 का केस बताए थे ना, बोलो बताए थे, शुड हैव प्लस डन दिस वर्क, ऐसा वाला केस। एक है यू शुड गो दिस, यू शुड डू दिस वर्क, ऐसा बताए थे, यू उसके बाद क्या लगाएंगे, शुड, उसके बाद क्या लगाएंगे, डू दिस वर्क। इसका मतलब प्रेजेंट की बात है, आपको यह काम करना चाहिए, है ना। लेकिन इसी का पास्ट हो जाए तो मॉडल का पास्ट बनाने के लिए बताए थे, इनके बाद क्या लगा देते हैं, हैव। तो यानी आपको बनाना है एक सेंटेंस, इसका क्या होगा हिंदी का, यू शुड डू दिस वर्क, आपको इस काम को करना चाहिए। मैं बोल दूं आपको इस काम को करना चाहिए था, यानी टाइम बीत चुका है, पास्ट बन चुका है। तो मॉडल का भी पास्ट कैसे बनाते हो, मॉडल के पास क्या लगाते हैं, हैव, यानी मॉडल अपने जगह पे क्या लगाएगा, शुड, उसके बाद क्या लगाएंगे, हैव। आज जैसे ही मॉडल के पास्ट बनेगा तो हैव के बाद क्या लगाओगे, थर्ड फॉर्म वर्ब। यही थर्ड फॉर्म वर्ब किस में बदल जाएगा, डन दिस वर्क। अब देखो दोनों के हिंदी में फ़र्क आ गया, कैसे, यू शुड डू दिस वर्क, इसका मतलब क्या समझोगे, तुम्हें इस काम को करना चाहिए, है तो, है ना। लेकिन इसका क्या होगा, तुम्हें इस काम को करना चाहिए था, या आपको इस काम को करना चाहिए था। दोनों में फ़र्क है कि नहीं। ये क्या है, मॉडल का पास्ट है, और ये क्या है, मॉडल प्रेजेंट वाला केस है अभी, ठीक है। उसी तरह हम लोग टाइप 1 में क्या देखे थे, अभी मतलब प्रेजेंट वाला केस देखे थे, इसी का क्या बनेगा, पास्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ऐसी सिचुएशन में याद रखना है कि मॉडल के बाद क्या लगाओगे, हैव का केस, इसके बाद क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट बनेगा ना। इसी का अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो बताओ सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा, बताओ। मॉडल चेंज होता है, बोलोगे नहीं, जैसा मॉडल है ना बिल्कुल वैसे ही मॉडल उसमें भी दिखेंगे, जिसमें क्वेश्चन में आंसर में भी लिखेंगे। बताओ हैव की जगह हैव लगाओगे। अभी सीखा है जब भी एक्टिव केस में थर्ड फॉर्म वर्ब मिले तो इसका पैसिव में हमेशा बीन प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब बदलना, किसमें बदलना, बीन प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब में। और उसके बाद बताओ बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बना, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इसको हटा देता हूँ, अगर कॉपी करना तो इसको कर सकते हैं आप कहीं कोने में, ठीक है। लिखो, जैसे एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ, शी कुड हैव डन दिस वर्क, ठीक है। अब बना लोगे, बनाओ, क्या बनाओगे, दिस वर्क लिखोगे ना, दिस वर्क, उसके बाद क्या लगाओगे, कुड हैव तो रहेगा ही, है ना। लेकिन अब कुड हैव तक पहुँचे हैं, उसके बाद देखो जैसे ही एक्टिव में मिलेगा थर्ड फॉर्म वर्ब, इसको किस में बदलना, बीन प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब में। तो बीन लगाओगे, उसके बाद क्या लगाओगे, डन का क्या लगाओगे, डन, उसके बाद बाई के बाद क्या लगाएंगे, यहाँ पे शी का क्या लगाओगे, हर हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन, फुल स्टॉप, खत्म, समझे। बताओ एक क्वेश्चन देंगे बनेगा, हैं। वैसे मैं लगाऊँ, शी शुड हैव रिटन दिस बुक, बना लोगे, बना लीजिए, ठीक है, बनाओ जल्दी। हाँ क्या लगाओगे, ये बताओ, ऑब्जेक्ट का क्या न्यू सब्जेक्ट बनाएंगे, है ना। क्या बनाओगे, दिस, उसके बाद क्या लगाओगे, बुक, अरे दिस बुक लगाओगे ना। उसके बाद शुड हैव तो रहेगा, इसको चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं, शुड क्या लगाओगे, हैव। जैसे ही आपको थर्ड फॉर्म वर्ब मिला है किसमें, एक्टिव में, उसको किसमें बदलना, बीन प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब में छोड़ देना, बीन। उसके बाद क्या लगाओगे, रिटन। अब बाई लगा के क्या लगाएंगे, हर, HER, हर, खत्म, क्लियर हुआ। क्या नेगेटिव खुद से बना सकते इसका। अच्छा एक बात आएगा आप में, सर मॉडल तो 13-14 और भी हो सकते हैं, सबका क्या पास्ट बन सकता है,
ये क्वेश्चन हो सकता कि नहीं हो सकता? लेकिन आपको तो सीखने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लो। आपके क्वेश्चन में इतनी आएगा, क्या लगाओगे, जहाँ कहाँ मॉडल के बाद हैव प्लस V3 मिले, आप उसको किस में चेंज करना है, कुड हैव, यानी जैसे मॉडल का पास्ट है वैसे छोड़ देना, और इसको किस में बदल देना, थर्ड फॉर्म वर्ब को बीन प्लस थर्ड फॉर्म में। ये आपको एग्जाम में नंबर दिलाएगा। बाकी अगर रिसर्च पेपर है तो कुछ ऐसे मॉडल हैं, जैसे बताओ जिस मॉडल का अगर पास्ट बनता है, जैसे कैन का क्या बनता है, कुड, मे का क्या बनता है, माइट, तो कैन के बाद हैव प्लस V3 ना लगाना, समझ रहे? जिसका खुद पास्ट बन रहा है, जिसका खुद पास्ट बन रहा है उसका आप कभी भी मॉडल का पास्ट मत खींचिएगा, समझ रहे? नहीं कि कैन हैव प्लस V3 लगा के उसके बाद पैसिव बना रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान देना, जिस मॉडल का आप पास्ट बना देते हो, कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है, तो उसका कभी पास्ट और नहीं बनाएंगे। ये नहीं कि कैन हैव प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब, यू कैन हैव डन दिस वर्क, ऐसा नहीं लिखते। जिस मॉडल को खुद आप कुड में यानी पास्ट फॉर्म बदल दोगे ना, उसका मॉडल का दोबारा उसमें पास्ट नहीं बदलना। क्लियर है? तो ये बातें यहाँ ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा, टेंशन मत दो। आपको इतना ही लिखना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे पैटर्न नंबर 2 आ गया, पैटर्न नंबर 2 पे क्या लगाना है, वही बीन प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब में बदलना, जहाँ जहाँ ये देखोगे। क्लियर है? अभी टाइप 3 भी होते हैं इसके, कंटिन्यूस फॉर्म में भी होते हैं, लेकिन उसका भी क्वेश्चन आपसे मतलब अराइज नहीं होगा, तो उसका टेंशन नहीं। 2 ही टाइप पढ़ेंगे पूरा एग्जाम में, यही पूछे, या तो टाइप नंबर 1 या फिर क्या पूछेगा, टाइप नंबर 2। क्लियर है? चलो, इसमें तो कोई डॉट भी नहीं होगा। तो बताओ, अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो बना लोगे खुद से, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्लियर होगा, कोई डाउट तो नहीं होगा? तो अगर नहीं है तो मुझे आप वीडियो दोबारा देखेंगे या शेयर करेंगे तो उसमें कमेंट में शेयर कर देना कि हाँ सर कैसे कैसे बनता, पक्का कर लोगे, ठीक है ना? चलो, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, है ना, या टुमारो, ठीक है? चलो, आप थोड़ा एडवांस लेवल पे आएंगे, बेसिक हम लोग का क्या होगा, पैसिव का ख़त्म, ठीक है? चलिए, लेट्स गो। हाँ, हाँ, ग्रुप में भेज देंगे HW।